नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। सत्ता सुधार आज नहदौरा में हूँ, जो राजनगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, अश्विनी कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे ही जानते हैं क्या कैसा कार्यक्रम था, कौन कौन से लोग आए थे, किस विषय पे ये कार्यक्रम रखा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे, एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इस जो हमने कॉन्फ्रेंस आयोजित की है उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किसी विषय को लेकर के हम कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और यह कॉन्फ्रेंस हमने 10 साल तक खजुराहो में आयोजित की थी। और खजुराहो में आयोजित करने के बाद जो हमारे एक्सपर्ट थे, विषय विशेषज्ञ थे, उनका कहना ये था कि हमें कुछ कार्यक्रम गांव के लोगों के लिए करना चाहिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकें कि ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे गांव के बाहर नहीं जा पाते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ करने का निर्णय लिया था। तो लास्ट ईयर भी हमने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी थी और इस साल भी हमने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है। साथ ही हमें सेंटर की आवश्यकता थी, तो हमने एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर खोला है, जिसमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। शासकीय और जो NGO हैं और भी जो एजेंसीज़ हैं यहाँ पर प्रशिक्षण देना चाहती हैं। तो हमने यहाँ पर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया है, उसमें आवासीय व्यवस्था भी है, खाने पीने की व्यवस्था है और हमारी कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग 60 लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था है। LCD प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम से वेल इक्विप्ड है। तो उस को लेकर के हमने इस वर्ष जो 12वीं राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का कार्यक्रम किया, इसी सेंटर ग्राम पंचायत नहदौरा के अंतर्गत किया है। और इसका उद्देश्य तो आपको सबको मालूम ही है कि लोगों को शिक्षित करना, पर्यावरण और इकोसिस्टम, कृषि पर क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव होता है, उस विषय को लेकर के हमने किया था कि हमारे जो किसान हैं बहुत परेशान हो जाते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो वो किस तरीके से अपनी खेती को बचा सकते हैं, उस संबंध में हमारे वैज्ञानिकों ने चर्चा की थी। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी। कहाँ से आए हुए थे आपके कार्यक्रम में, जो विशेषज्ञ थे या प्रोफेसर वगैरह थे? देखिए, हमने जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किए तो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी, जिसके उद्घाटन में हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर AK वर्मा जी, माननीय सदस्य उच्च जो UPPSC है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, माननीय सदस्य थे, वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। और अध्यक्षता हमारे कार्यक्रम की थी प्रोफेसर IP त्रिपाठी जी, जो राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा है, वहाँ से वो आए हुए थे। इसके अलावा प्रोफेसर KK शर्मा MDS यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर, प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी OSD फॉर्मर OSD राष्ट्रपति भवन और वर्तमान में पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक और प्रोफेसर हमारे इस कार्यक्रम में आए थे। बॉम्बे से लगभग 10 राज्यों से हमारे यहाँ विषय विशेषज्ञ और प्रोफेसर थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और कुछ हमारे यहाँ गेस्ट विदेश से भी थे। जर्मन साइंटिस्ट होमोथेरापी पे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने होमोथेरापी के माध्यम से, अग्निहोत्रा के माध्यम से यहाँ पर प्रेजेंटेशन सायंकाल में दिया था और अंदर उन्होंने डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया था। इसके अलावा इंग्लैंड में वेल्स से सेंड्रा जॉन्स और नाथान 2 गेस्ट हमारे वहाँ से आए हुए थे। तो कुल मिला के हमारा सारगर्भित कार्यक्रम था, बहुत अच्छा था। इसके अलावा हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था उद्घाटन के दिन शाम के समय में। तो जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रभान सिंह गौतम जी और जिला पंचायत छतरपुर के जो शशिकांत अग्नोत्री जी हैं, उनको हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और उन्होंने अपनी सहभागिता दी यहाँ पर उपस्थित हुए मंच पर। तो कॉन्फ्रेंस के संबंध में उनको बताया और आत्मनिर्भर भारत हमारा कैसे बने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं वोकल टू लोकल की बात करने की। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि हम इसमें खरा उतरेंगे। अगर हमें सरकार का और हमें प्रशासनिक अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा तो हम अच्छा कर पाएंगे। आपने कहा कि हम गांव में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश, तो किस तरीके से आप गांव के लोगों को जोड़ेंगे, किस तरीके से उनको लाभ पहुंचाएंगे?
देखो इमरान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये एक ज्वलंत प्रश्न है कि कैसे जोड़ने की बात तो कर। हमारा पूरे गांव को लेकर के उसको एक इंस्टीट्यूट के रूप में हम ले रहे हैं। जैसे विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हम काम करते हैं, तो जितनी भी समाज के लोग हैं, सोसाइटी के लोग, जैसे कुम्हार हैं, तो हम उनको प्रशिक्षित करेंगे, स्किल्ड करेंगे, ताकि वो आधुनिक तरीके से बर्तन निर्माण का कार्य कर सकें और वो आगे बढ़ सकें। इसी तरह से जो हमारा हरिजन है, आदिवासी हैं, हमारा जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है, तो इनके समाज के पूर्व समय में आपने देखा होगा कि सामाजिक व्यवस्था थी, लोग काम करते थे। जैसे रैकवार समाज हैं, तो वो मछली पालन का काम करते थे, लेकिन आज की डेट में वो नहीं कर पा रहे। तो हम आधुनिक तकनीकी से उनको मछली पालन सिखाएंगे। इसके अलावा प्रॉन कल्चर का भी काम देंगे, क्रैप कल्चर का काम होता है, बहुत सारे उसमें मल्टी कल्चर प्रोजेक्ट है, उनको लेकर के काम करेंगे, उनको प्रशिक्षित भी करेंगे यहाँ पर, ताकि वो कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करके पैसा कमा सके। इसी तरह से हमने आपको कुम्हार का बताया। इसी तरह से जो आदिवासी है हमारे, बहुत पिछड़े हुए हैं, आज भी वो पुरानी जंजीरों से जकड़े हुए, वो उबर नहीं पा रहे हैं। तो हमने जो नहजौरा ग्राम में सर्वे किया, तो यहाँ पर 2 वार्ड ऐसे हैं जिसमें पूरे तरीके से आदिवासी हैं, और एक समीप गांव और है सिंगरा, वहाँ पर पूरा गांव आदिवासियों का है। तो हम ये तो अगर हमें वहाँ पर गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, तो हम एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर हम काम करके और शासन के साथ गांव को बहुत स्ट्रांगली जोड़ सकते हैं। बाकी हमारा व्यक्तिगत प्रयास रहेगा, हमारे संस्था के माध्यम से प्रयास रहेगा, वो तो हम करते रहेंगे। कौन कौन से फील्ड में भी जानना चाहूँगा, जैसे कि किस तरीके से व्यापार या रोजगार या स्वरोजगार लोग बात कर सकें, किस प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे? देखिए, स्वरोजगार और व्यापार और नौकरी, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। पढ़ लिख करके जो बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे, वो अच्छे सर्विस में पहुंच जाएंगे, उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं रहता, क्योंकि जो टैलेंट होता है, चाहे वह गांव में हो चाहे शहर में, वो निकल करके आता है। हमारे गांव से लगभग 45 लोग बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। नहीं, हालांकि यहाँ पर एक दुख की भी बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ मिडिल स्कूल है, सदियों से। हम चाहते हैं शासन से, अगर हमारे वीडियो के माध्यम से उन तक बात पहुँच पाए, तो हम कहें, उनसे निवेदन करेंगे कि वो 10वीं या 12वीं तक इसका उन्नयन कर दें, ताकि हमारी बच्चियां जो है वो गांव से बाहर ना जा पाएं। दूसरा ये है कि आपने बात कही कि व्यापार की, इसके लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने और एक संस्था है RSS की, उन्होंने स्वदेशी मेला लगाने का निर्णय लिया है, और वो बहुत अच्छा निर्णय, हम उसका स्वागत करते हैं। हर ज़िले में वो मेला लगेगा, और वो पेटेंट है, उसके नाम से कोई और नहीं लगा सकता है। तो वो उसमें क्या है कि जो स्वदेशी प्रोडक्ट हमारे गाँव के लोग बनाते हैं, हमारे लिए वो मार्केट अच्छा है, लोग वहाँ बनाएं अपने घर में, और व्यापार के लिए वो मेले में लगाएं, वहाँ से पैसे कमाएं, और उसको अपना वहाँ पे 2 चीज़ें मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और उनके प्रोडक्ट को वो पॉपुलरिटी भी मिलेगी। क्योंकि एक जगह, जैसे अभी हमने एक गोदावरी स्व सहायता समूह का गठन किया था, आनंद फानन में 1 हफ्ते के अंदर हमने इसको गठन कराया। NRI डिपार्टमेट से रवि गुप्ता जी ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया था, और हमने महुआ मुर्का बनाया था, और उसको हमने मेला में रखवाया, खुद हम खड़े हुए वहाँ। हमारी वाइफ वंदना दुबे, जो इस एकेडमी की मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी हम लोग खड़े हुए। डॉक्टर नंदिता पाठक जी हैं वहाँ पे, जितने भी हमारी विधायक छतरपुर के थे, ललिता यादव जी, सब लोगों ने उसको प्रमोट किया था। क्यों? क्योंकि ये अच्छा काम था, इसलिए जनप्रतिनिधियों ने भी उसको प्रमोट किया, अधिकारियों ने भी प्रमोट किया, और हमें भी संकोच नहीं लगा वहाँ प्रमोट करने के लिए, तो हमने उसको प्रमोट किया। आगे आने वाले समय में ये 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हम इसको लाने का प्रयास करेंगे, जो महुआ मुर्का जो है वो यहाँ की ब्रांड बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है। आप बच्चों के लिए क्या कहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे आए वो? देखिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं या हायर एजुकेशन नहीं ग्रहण करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम इसमें तो आप एक प्रोफेसर हैं, शिक्षा बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, इसमें तो ये है कि जब तक यहाँ पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा, तब तक बच्चों का बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, वो साइकिल से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर राजनगर जाते हैं, तो वो थक भी जाते होंगे, फिर वहाँ क्या पढ़ाई करते होंगे, पढ़ाई करने के बाद फिर वो 10 किलोमीटर गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल चला करके आते। कई बार बच्चों को हमने पैदल आते जाते देखा। तो उनके लिए हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा विचार है कि हम कुछ मतलब कुछ दिनों का, या तो सप्ताह का या 15 दिन का या 1 महीने 3 महीने के, यहाँ पर हम ट्रेनिंग देंगे उनको, जिसमें हम क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, क्लासिकल म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है। अभी आप देख रहे होंगे ये तुलसी
कला मंच हमने बनाया है। तो ये स्टेज इसीलिए बनाया है कि गांव के लोगों को हम यहाँ पर स्किल्ड करेंगे और उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे जिससे वो आगे बढ़ पाएंगे। तो उनके साथ वो बढ़ेंगे भी, उनके परिवार का भी नाम रोशन होगा और यदि बहुत अच्छा कर लेंगे तो वो उनको एक रोजगार का भी उनका एक साधन बन जाएगा। हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इसी गाँव से 2 बच्चियाँ हैं, अवंतिका दुबे और आकाश दुबे, आपने नाम सुने होंगे। क्लासिकल डांस में वो लोग आगे निकले, म्यूजिक में आगे निकले। तो हमारे जो आकाश दुबे है वो इसी गांव से है, उन्होंने तबला बजाना सीखा, आज ताइवान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बुंदेली संस्कृति का भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम लोगों के लिए उसके लिए एक रोजगार का साधन भी हो गया। अवंतिका दुबे है, वो क्लासिकल डांस अच्छा करती थी, कथक, उसने आगे बढ़ी और आज वो इंग्लैंड में क्लासिकल डांस सिखा रही है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हमारे बीच में निकल करके आएंगे, आगे आने वाले समय में कई बच्चे वहाँ पर हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच भी देंगे और राष्ट्रीय मंच देंगे। खजुराहो में हम इंडियन क्लासिकल डांस फेस्टिवल का कार्यक्रम करते हैं, आपको मालूम ही है। ये कब से चालू होगा? ये हम कर रहे हैं उसको 5-6 साल से हम कर रहे हैं, अनावरत कर रहे हैं। इस साल का कार्यक्रम एक्चुअली क्या आपको मालूम होगा कि 2024 में जब हमने कार्यक्रम किया था तो वो कार्यक्रम हमारा 23 का था, लेकिन इलेक्शन की वजह से हमको उसको पोस्टपोन करना पड़ा और वो हमने 24 में रखा था। तो इस साल 2025 का जो कार्यक्रम होगा वो हम मिड नवंबर में रखेंगे और खजुराहो में उसका मंच हम रखते हैं। हम कभी प्रयास करेंगे कि उस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ भी हम दिखाएं। हमने अभी बेंगलोर से एक डांस आर्टिस्ट को बुलाया था, यहाँ परफॉर्मेंस उनकी कराई, ये दिखाने के लिए कि देखो बच्चों इस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो वो बच्चों के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन था। हमने अपनी स्कूली बच्चों के 4 कार्यक्रम यहाँ आयोजित करे। हमने यहाँ की दीवारी के लिए प्रयास किया था, लेकिन हमारे गांव के में अभी दीवारी तैयार नहीं है, तो हमें बंदरगढ़ समीपस्थ गांव है, वहाँ से हमने दीवारी का कार्यक्रम कल यहाँ पर मंच पे कराया था। आगे आने वाले समय में जितनी भी कलाएँ हैं, बुंदेली कलाएँ, चाहे वो आपका नौरता हो, चाहे वो आपका बधाई नृत्य हो, चाहे वो अखाड़ा हो, चाहे बरेदी नृत्य हो, चाहे कछियाई हो, चाहे ढिमरियाई हो, हम सबको यहाँ पर सिखाएंगे और वो बच्चे यहाँ से जाकर के उनको दूसरी जगह कार्यक्रम भी दिलवाएंगे। जैसे स्वदेशी मेला लगता है तो वहाँ पे उनकी प्रस्तुति दिलवाएंगे। हमारे माननीय विधायक जी हैं अरविंद पटेरिया जी, अभी उन्होंने खजुराहो के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से कहा था कि इसमें मंच हमारे कलाकारों को मिलना चाहिए। हम बच्चे तैयार करेंगे, हम विधाओं को तैयार करेंगे, विधायक जी को देंगे, वो अपना प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके उनको मंच दिलाएं। हमारे लिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात होगी, हमारा वजन भी कम होगा अगर ऐसे लोग मिलेंगे। तो सांसद जी से भी हम चर्चा करेंगे, बीडी भाई साहब को भी हमने आमंत्रित किया था, समय अभाव के कारण वो नहीं आ पाए। कलेक्टर साहब और एसपी साहब को भी आमंत्रित किया था ताकि वो इस व्यवस्था को भी देखें, क्योंकि हम ओरली बताने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। आप आइए और आई विटनेस बनिए इस कार्यक्रम के, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि ये अच्छा काम है, सपोर्ट करना है तो आप करिए। आपको लगता है नहीं ये काम ठीक नहीं है, जनहित में अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हम जो काम करते हैं हमें विश्वास है, क्योंकि हम एकेडमिशियन हैं, हम साइंटिस्ट भी रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हमें बच्चों के फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है, कैसे उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिलाना है। तो ये थे अश्विनी कुमार जी, जो कि बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने फोकस डाला, बहुत सारी चीज़ों पे बताया किस तरीके के हम यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, किस तरीके के चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने बताया। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार MP के लिए, धन्यवाद।